बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मूल निवासी क्रांतिकारी साथीगण, विषय थोड़ा मुझे अचंभित कर रहा है। मैं कई बार पढ़ा इस विषय को। आपके हाथ में पर्चा होगा, आप भी पढ़िए। इसमें लिखा है, मूल निवासी पहचान से ही SC, ST, OBC एंड और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक के अस्तित्व का उलगुलान। अस्तित्व का उलगुलान मतलब हमारी एग्जिस्टेंस का क्रांति। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ भी आया, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, और अभी बोल भी रहे थे कितने लोग भाग गए यहाँ से। हल्ला मचाए हुए थे दिल्ली में कि मुझे पासपोर्ट दो, हम भारत छोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो अस्तित्व तो उनके खतरे में पड़ गया है, हमारी तो धीरे धीरे हम उधर बढ़ रहे हैं। मतलब कई मायने में हमारी उपलब्धि हमारे सामने है। भारतीय संसद में मूल निवासी शब्द का आना, दुश्मन के मुखिया द्वारा यह कहना कि हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, सफाई में, रिएक्शन में, और पूरे भारत में अभी जो बातें आई कि हजारों लाखों ऑर्गेनाइजेशन भारत में बन गए हैं जो इस लाइन लेंथ पे चल रहे हैं, वो भी हमारा परिणाम है कि जब से फूले साहब ने ये आंदोलन, ये शब्द गढ़ा है, तब से ही वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। 2018 के आसपास शायद दिलीप मंडल जी आए थे हमारे बामसेप के अधिवेशन में, तो उन्होंने कहा था कि वो बाहर से लोगों को बुलाकर और फिर से इतिहास को लिखवा रहे हैं, दिल्ली में वो चल रहा है। परेशानी तो उधर बड़ी है, अस्तित्व तो उनकी खतरे में है। लेकिन फिर भी ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है यह विषय, क्योंकि विषय में ये लिखा है कि मूल निवासी पहचान से ही SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी, कन्वर्टेड के अस्तित्व का उलगुलान। मतलब हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को यह बताना चाहते हैं कि मूल निवासी पहचान अपनाओ। ये बहुत बहुत गहरा विषय है। जैसे अगर आप आज की तारीख में ऑब्जर्व करिए कि महापुरुषों का जो आंदोलन है, बुद्धा से लेकर साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, तो वो है भारत का संविधान, हमारे सामने निचोड़ है। और उस संविधान में जो अधिकार मिले वो किस नाम से मिले? SC, ST, OBC, या आप सामूहिक रूप से कह सकते हैं सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास। उसके आगे ये विषय कह रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें चेताया है कि राजनीतिक लोकतंत्र हमको मिल रहा है, वो राइट्स मिल रहा है हमें, और इसको हमें सामाजिक लोकतंत्र और उसके साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र में इसको कन्वर्ट करना होगा। यह विषय यह बता रहा है। उसी चेतावनी को हम यहां दोहरा रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी के आगे हमको मूल निवासी पहचान, आइडेंटिटी करना, आइडेंटिटी मतलब पहचान उसकी करनी पड़ेगी। और चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव के संदर्भ में भी यह विषय है। जब मैं उधर लौटते समय मैं ऑटो में बैठा, तो जो ड्राइवर, बहुत ध्यान से सुनिए आप, जो ड्राइवर बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि 20-22 साल से यहां OBC का सांसद या विधायक, किसी के बारे में वो चर्चा कर रहा था, डिटेल नहीं जानता मैं, और वो 2-3 बार ये बात दोहरा गया। हम दूसरी बात कर रहे थे और 2-3 बार यह दोहरा गया कि 20-22 साल से यहां का विधायक या सांसद, जो भी कर, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो OBC है सर, सांसद। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, सर
आप ये बताइए कि क्या ओबीसी के समर्थन में उन्होंने कोई बात लोकसभा में या उसके समर्थन में कोई नीतियों के लिए कुछ किया है? तो वो व्यक्ति एकदम शांत हो गया, फिर उसने टॉपिक बिल्कुल बदल दिया और वो बोलना छोड़ दिया। भाई ओबीसी तो है, लेकिन ओबीसी के समर्थन में कोई कार्य। इसलिए मध्य प्रदेश में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब एससी एसटी ओबीसी का जो राजनीति है वो चलने वाला नहीं है, उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके आगे का ये मसला है कि मूल निवासी पहचान की राजनीति का स्तंभ खड़ा करने का मामला है। बहुत बहुत गहरा विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात वॉल्यूम 1 के पहले ही पेज पर लिखा है, जो ये कह रहा है विषय। क्या कह रहा है? किसको कोट कर रहा है यह विषय? एससी एसटी ओबीसी, मतलब ये संवैधानिक पहचान को ये कोट कर रहा है। और बाबा साहब अपने साहित्य के पहले पन्ने पर, अगर हम उसको ऐसा मानते हैं, तो वो लिखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग देश को दिशा और दशा दे सकता है। और उसी को ये विषय बता रहा है, ये विषय कोट कर रहा है, ये विषय समझा रहा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, जो एजुकेशन मिला, जो नौकरियां मिली, जो हमारे विधायक सांसद बने, उनको इस पहचान से आंदोलन में शामिल होना चाहिए। यही एकमात्र हमारे सामने विकल्प है, यह विषय बता रहा है। यानी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका यह विषय तय कर रहा है, ट्रेनिंग का पार्ट है। हालांकि यह जो अधिवेशन है ये कई मामलों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब मूल्य अभी चर्चा में है पेंडोल में। जो लोग इलाहाबाद गए थे, यहाँ आए हैं, तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आंदोलन बहुत बढ़ा है, लेकिन जिस पैमाने पर अधिकार रिलीज होने चाहिए थे वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो है ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय में संकुचित मानसिकता को तोड़ने की बात है। मैं अपने जीवन से इसको जोड़ के आपको रिलेट करता हूं। मैं इसलिए इसको जोड़ कर रिलेट कर रहा हूं कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ यह मसला है। क्या जातीय पहचान क्या करता है? लगभग 10-12 साल का था, तो जहां मैं अध्ययन कर रहा था अपने अंकल के साथ, वहां पर शाम के टाइम उन्हीं के साथ मैं पढ़ा करता था। तो एक दिन विद्यालय नहीं गया और कपड़े वहां टंगे हुए थे। अंकल, मैं और अंकल रहते थे, तो वहां टंगा हुआ था, सूखने के लिए दिया हुआ था। हमें नहीं पता मतलब क्या होता है जाति और क्या है मामला, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मूल निवासी पहचान, वो मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से, BS4 से। जब मैं 4 बजे उस कपड़े को उतारने गया तो एक ब्राह्मणी महिला जो है उस वक्त उतार रही थी पहले से। एक 8, 9, 10 साल का लड़की को नहीं पता कि ये क्या है, मतलब कास्टिज्म क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। और जैसे ही मैंने उस कपड़े को छुआ, बहुत जोर जोर से हल्ला करने, बहुत जोर से चिल्लाने लग गई। क्या बता रही है वो? कि इसने मुझे अशुद्ध कर दिया। मतलब अगर हम मूल निवासी पहचान एनडीटी को स्थापित करते हैं, जैसे अभी हम BS4 चला रहे हैं, मूल निवासी पहचान का आंदोलन चला रहे हैं, और भारत में जातीय व्यवस्था का जो दौर चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह चलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, तो ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों जो अबोध बालक हैं, उनको उसी समय से जैसे ही उसको जातीय दंश समझ में आता है, तो वो उसकी जो है उसका पूरा मतलब पावर उसका कम होता जाता है, अपने आप को इंसान से दूर महसूस करने लगता है। अगर हम बहुत सारे स्टेट से आए हुए हैं, जिस भाव से BS4 को प्लान किया गया है,
उस भाव से अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी गली में ये आवाज आएगी। आज हम लोगों ने लगभग 20 किलोमीटर का SC ST OBC हम भारत के, ये बातें जब कानों में गई होगी तो कहीं न कहीं इसी जाति दंश से, जैसा मैं महसूस किया वो मैं समझा रहा हूं, कोई अगर झेल रहा होगा, कोई उस दंश से कुंठित होगा, हो रहा होगा, तो उसको एक उसके कान में एक शब्द जाएगा, मूल निवासी। फिर आगे उसमें जुड़ा हुआ है SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। उस ऑफिस में मुझे तो, मैं सर्विस करते हुए लगभग 10 साल हो गया, तब मुझे यह पता चला कि ये मूल निवासी हम हैं। और 25 साल का मनोज कुमार और आज का मनोज कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब कितना परिवर्तन है, कैसे? इस आंदोलन से। ये है यहां पर अधिकार का तो मामला है ही, पॉलिटिक्स का मामला है, अधिकार का मामला है, लेकिन एक जातीय जो दंश है, उस दंश से निकालने का एक आदमी के व्यक्ति में रिवोल्यूशनरी मतलब परिवर्तन लाने का ये मूवमेंट है। और मुझे जिन्होंने समझाया इस मूवमेंट को, मरने के अंतिम समय तक उस व्यक्ति के प्रति मैं कृतज्ञ रहूंगा। ये आप समझिए कि आप प्लीज सर, आप जिसको बताएंगे, आप जिसको समझाएंगे, सिर्फ ये नहीं समझा रहे चलो वहां सतना, चलो वहां तुमको दिखाएंगे अपना भाग, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है आप खुद रियलाइज करिए। इसलिए साथियों, ये मूल निवासी पहचान कई मामलों में जो SC ST OBC है, इनको ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे लिए एक रिसोर्स का मामला है, यही आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। दूसरा, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, तो इसी दायरे में हमें बात करना चाहिए। आज के तारीख में यह बहुत जरूरी हो गया है। जैसे भारत का संविधान ये कहता है कि भारत धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये हम बताते हैं। बाबा साहब ने उसको बहुत क्लियर डिफाइन किया है कि धर्म जो है आदमी का व्यक्तिगत मसला है, घर का मसला है। इसलिए जो हमारे पहले जो सम्मानित आकिफ दफेदार साहब हैं, मैं उनसे इस आंदोलन के ध्येय से ये आपको बताता हूं कि आप और हम सब प्रथमतः और अंततः सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। हम अगर हिंदू नहीं है ये अगर बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान हैं, तो फिर कहीं ना कहीं धर्म जो है घर से बाहर आ रहा है। इसलिए बाहर में, सोसाइटी में उसका चर्चा ही नहीं करना है। वो क्या चर्चा कर रहा है उस पे हम क्यों जाएं? किस किताब के बारे में वो चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा पाठ है ही नहीं। कहां सुधार करना नहीं करना वो हमारा पाठ नहीं है। हमारा पाठ है मूल निवासी पहचान, SC ST OBC हम भारत के। और ये हम ओपन बोल रहे हैं, ओपनली यही बोल रहे हैं, इतने तक बोल रहे हैं। बाकी इंटरनल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जब ओपन इतना ही बोल के उनमें इतनी छटपटाहट है, बाहर भाग रहे हैं, हिस्ट्री अपनी बदल रहे हैं, फिर वो क्या बोलते हैं सफाई दे रहे हैं, तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, नए शब्दों का इजाद कर रहे हैं, हिंदू ये कर रहे हैं, इतने में ही इतना है। तो हमको इसी को और तेज करना चाहिए। उसके किसी मुद्दे को हमको डिस्कस में नहीं लाना चाहिए, किसी भी शर्त में नहीं लाना चाहिए। जिस चीज को गायब करना सोसाइटी से, क्या है उसका उपाय? उसकी चर्चा ही बंद कर दो।
एकदम चर्चा उसका गौन कर दीजिए। कोई चर्चा भी कर रहा है, पता नहीं यार, अपनी चर्चा शुरू करिए। और सबसे जरूरी आज के तारीख में जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है BS4, अगर वो चला, चूंकि बहुत सारे कार्यक्रमों को रोका गया है, आपको भी पता है उसमें, और BS4 को लॉन्च किया गया है, अलग ढंग से लॉन्च किया गया है, पूरा प्लान्ड वे से लॉन्च किया गया है। क्या सोच के हमें इसको BS4 को चलाना है कि यहां से जब अधिवेशन से मैं लौटा था, राष्ट्रीय अधिवेशन से, तो 2-3 दिन बाद ही मेरे पिताजी जाने अनजाने कैलेंडर घर लेकर आ गए। और कैलेंडर का मूल्य है 10 रुपया, और उसको बोलते हैं ठाकुर, इधर आता है कि नहीं पता नहीं, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर। इधर आता है क्या UP MP में ठाकुर प्रसाद? और वो उनको मिला फ्री में। क्या करता है वो और कैसे आया मेरे घर में, ये समझा रहा हूं, तो फिर आपको BS4 कैसे चलाना ये समझ में आएगा। मेरे पिताजी गए मेडिकल दुकान, जहां से सालों भर दवाई लेते हैं, वो मेडिकल स्टोर में गए और गिफ्ट के तौर पर उनको दिया। और सर वो कई पन्नों का होता है, मात्र 10-15 रुपए में मिलता है वो। और वो तय करता है कि हमारे घर में कब शादियां होगी, कब व्रत होगा, कब नहाना है, कब नहीं नहाना है, कब बाबाधाम, ये सारी चर्चा उधर होता है। कैसे आया वो हमारे घर में? मेरे पिताजी क्यों लेकर आए उसको? क्योंकि उसको हमारे घर तक लाने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, मतलब कार्य हुआ उस पर, व्यवस्था डिजाइन किया, तब वो उनका जो उनको जो फायदा होता है वो जो कागजात है हमारे घर पहुंच गया। मैंने उसको फाड़ा। क्यों फाड़ा? जैसे ही मुझे दिखाई दिया हम उसको फाड़ दिए। हालांकि ये ठीक नहीं है कागज वगैरह फाड़ना, अगर ठीक से देख ले। मैंने फाड़ा क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये मेरे गुलामी का मतलब एक हिस्सा है। नफरत, मतलब नफरत, उस व्यवस्था के प्रति मुझे नफरत है, इसलिए मैंने फाड़ा। उन्होंने भी जलाया उधर 2018 में, शायद 18 में। क्यों जलाया? उनको भी उससे नफरत है। तो मेरे अंदर जो भाव है वो किसके प्रति समर्पित है? संविधान के प्रति। लेकिन हुआ कैसे? मैं क्यों समझा रहा हूं ये? क्योंकि 32 साल तक मुझे नहीं मालूम मैं कौन था। 32 साल 35 साल तक आदमी को नहीं पता हम कौन है, लेकिन मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी कार्यकर्ता ने समझाया और रियलाइज होने के बाद मुझे पता चला संविधान है क्या। और आज की तारीख में जो मैं परिवर्तन देखता हूं, लोग बोलते हैं बचपन से पढ़ाया गया विज्ञान चमत्कार है, पढ़ाया गया विज्ञान चमत्कार है, विज्ञान से देश में चमत्कार हुआ है। लेकिन आज मैं बोकारो से हूं और जमशेदपुर जाता हूं तो वैसे कई रास्ते में ऐसे टोले आते हैं जो आदिवासी मोहल्ले हैं। मैंने कई बार बताया है रंजीत बास्के जी को, झारखंड से है, कि आज भी वहां बिजली नहीं पहुंची। तो विज्ञान का चमत्कार वहां नहीं पहुंचा, लेकिन अगर संविधान वहां लागू होता भारत में तो वो चमत्कार जो है मैं क्या बता रहा हूं कि विज्ञान का चमत्कार उतना कारगर नहीं है वहां। भले दुनिया में ये हुआ होगा, बल्ब का आविष्कार अल्वा एडिशन ने शायद किया है, हुआ होगा दुनिया में, लेकिन भारत में जो चमत्कार हुआ वो भारत के संविधान से हुआ है। संविधान ने विज्ञान को पहुंचाया भारत के गांवों तक। इतना पढ़ाया क्या गया? विज्ञान ने रिवॉल्यूशन लाया, लेकिन भारत में संविधान ने रिवॉल्यूशन लाया। और ये बात हमको ले जाना पड़ेगा हर जगह पर। किस एस्पेक्ट में मैंने कहा? एक तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, इस मामले में संवैधानिक
जो पावर है वो रिलीज हो गई इस मामले में, रिस्पेक्ट का मामला है, सेल्फ रिवोल्यूशन का मामला है इस मामले में, और भारत के हर व्यक्ति को अधिकार मिले इस मामले में। मूल निवासी पहचान से ही रिवोल्यूशन है। पूना पैक्ट से जो निकले हुए लोग हैं, निकले हुए जो लीडर हैं, उनको रिप्लेस करने का मामला मूल निवासी पहचान है। अभी जो जॉइंट सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब साथियों ये जो सेशन है ये ट्रेनिंग का है। हम अक्सर सवर्ण बोलते हैं, शब्दों के भ्रम जाल में हम बहुत फंसे हुए हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? 4 वर्णों की व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, तो सब तो वर्ण में है। सवर्ण मतलब वर्ण के, तो फिर क्यों बोल रहे हैं हम सवर्ण? सवर्ण हमारा दुश्मन है क्या? इसमें सब दुश्मन है क्या? मतलब सामाजिक परिवेश में हम बोल रहे हैं, इसलिए हमको उन्हें द्विज ही कहना है सिर्फ, नॉट सवर्ण। द्विज, जिनको जनेऊ है ना, वो पावर है उसको। इसलिए शब्दों का बहुत महीनता से इस्तेमाल करना, किस गहराई से BS4 को सोसाइटी में ले जाना, क्या चल रहा है समाज में, आप किसको बताएंगे वो क्या। बहुत सारे ऐसा लोग बोलते हैं कि लोग नहीं सुनते या नहीं समझते, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी का मामला है। मतलब हजारों साल से मुझे जाति व्यवस्था के में बांध कर रखा है, हमें कंटिन्यू जो है उनके बीच जाना है। और अब हम एक स्टेप आगे हैं। अब जो है 1585 की लड़ाई समाज ने पकड़ लिया है, उधर हो रही है धुनाई, उसकी चल रही है लड़ाई। इस बार पंचायत चुनाव में हमने देखा कि 1585 गांव में चल रहा है। ये ब्राह्मण जो है ये ठीक आदमी नहीं, चल रहा है उधर। अभी हम एक स्टेप आगे हैं। विकल्प के तौर पर क्या है ये लोगों को मालूम नहीं है, कॉमन आदमी को नहीं मालूम, संविधान का मतलब प्रारंभिक ये भी नहीं मालूम, और हमको भी बहुत हद तक नहीं मालूम, हमारे साथियों को भी। तो आपको संविधान को किस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लोगों को समझना है, ये बहुत कुछ हमें ट्रेनिंग के माध्यम से BS4 को ले जाना है। और अगर हम BS4 कार्यक्रम को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर जो ये बार बार ये कहना पड़ता है, उधर जो लोग हैं इधर आ जाइए, या पैसे की जो समस्या थी, सारा चीज खत्म होने वाला है। हर जिला में 300 संविधान प्रबोधक बनाने हैं। समय कितना है? 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक बनाना है। एक जिले में अगर आपने 15-20 कार्यकर्ता भी है, तो हमें एक आदमी को सिर्फ 20 लोगों को 2 महीने के अंदर समझाना है। क्या समझाना है? SC, ST, OBC हम भारत के मूल निवासी, संविधान फंडामेंटल राइट, हम प्रथमतः और अंततः हम क्या है? भारतीय है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, यह हमारे सामने चुनौती है आज के तारीख में। जो चल रहा है उधर हिंदू जो भी चल रहा है, हमें क्या समझाना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर से हम गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को जानती है सिंबल ऑफ नॉलेज से, और हम उनके वंशज हैं। तो हमको कितना ट्रेंड होना चाहिए, कितना प्रशिक्षित, कितना ज्ञानवान, ये आप खुद तय करिए। और BS4 कार्यक्रम को हर जिला में ले जाइए। आप सोचिए कि एक जिला में अगर हमारा 300 संविधान प्रबोधक बनता है, जो बहुत आसान है, हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मूवमेंट नहीं चला रहे, हम मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन अब जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है आदमी को बताकर फिर अपने मूवमेंट में शामिल करने का। BS4 कार्यक्रम चला है, बहुत बढ़िया चला, लेकिन अभी जो उसका आउटपुट लेना है, इस मूवमेंट में जोड़ के रखने का, उनको बराबर ट्रेनिंग करने का उनको, और फिर पे बैक टू सोसाइटी समझाने का। अभी एक जिला में हमारे 15-20 लोग हैं, 1-1.5 लाख रुपया निकाल लेते हैं बहुत मेहनत से। मुझे MP के जो प्रभारी हैं शत्रुजीत सर, वो बताते हैं कि मैं सर मतलब इतना फील्डिंग करता हूं, अकेले 1-1.5 लाख रुपया निकालते हैं। वो स्पिरिट है उनके अंदर। अगर यही स्पिरिट हम 300 लोगों तक ले गए तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ताओं को जो चल रहा है कुर्सी खाली, ये मामला खत्म होगा। इसलिए समय बहुत तेजी से मतलब हमारी और हम ही हैं आशा। मैं आपको समझा रहा हूं, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है,
लेकिन अभी बताएंगे रंजीत बास्की जी, हो सकता है कोई भी मामले में उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। वैसे ही जमीनें अडानी, अंबानी और जिंदल को सर दिया जा रहा है और उसका उद्घाटन खुद सीएम कर रहे हैं। ये विषय है। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है हमारे ऊपर ही, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर ही, और जिन्होंने समझ लिया है उसके ऊपर पहला ये मूल्यवासी पहचान पहुंचाने का उधर, और कई एस्पेक्ट में हमें लोगों को अपने अधिकार दिलाने का, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम याद किए जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।